हमला 20 गुना ज्यादा और ज्यादा ताकतवर होगा। तो ईरान और इजराइल के बीच का तनाव आप देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया है। दोनों देश एक दूसरे को ताकत दिखाने में इस कदर खोए हुए हैं कि उनको अंदाजा नहीं कि कितना नुकसान उनके शहर को, उन लोगों को उठाना पड़ रहा है। ईरान ने साफ तौर पर कहा अब जो अटैक किया जाएगा, जो अभी तक किए गए हैं शुक्रवार और शनिवार को 2 दिन के अंदर, वो उससे 20 गुना ज्यादा होगा। उस ताकत का अंदाजा भी इजराइल लगा नहीं सकता। कहां पर अटैक किया जाएगा, किनको टारगेट किया जाएगा, इन सब को बड़ी ही प्लानिंग के साथ ईरान कर रहा है। और अब उस प्लानिंग के जरिए एक अल्टीमेटम, एक वार्निंग भी ईरान की तरफ से इजराइल को दी जा रही है। कहा गया है कि अगला हमला इजराइल पर जो ईरानी सेना की तरफ से किया जाएगा, वो आज तक के जितने भी हमले किए गए हैं उन हमलों से और ज्यादा ताकतवर होगा, 20 गुना ज्यादा ताकतवर। तो इस बीच आपने देखा किस तरह से ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी और फिर उसके बाद इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई में तेल अवीव, तेहरान और बड़े शहरों को टारगेट बनाते हुए एयर डिफेंस सिस्टम को बताया जा रहा है। ईरान को मिट्टी में मिलाने की कोशिश एक तरफ से की गई है। एक एक करके दोनों देशों के बीच ये तल्खियां इतनी बढ़ गई हैं कि एक दूसरे के मेन जो सिस्टम्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। इधर इजराइल के रक्षा मंत्री की ईरान को बड़ी चेतावनी भी दी गई है। इजराइल के रक्षा मंत्री ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान ने हमला कर रेड लाइन जो थी दोनों देशों के बीच में वो क्रॉस कर दिया। यानी एक तरह से देखिए जो कहावत है कि अब घड़ा भर चुका है, अब वो फूटने के कगार पर आ चुका है। ईरान ने वही किया है। जवाबी कार्रवाई जो किया गया, इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान ने अब सारी हदें पार कर दी हैं। रेड लाइन क्रॉस कर दिया है उसको, रेड लाइन को, और अब इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इसका मुंहतोड़ जवाब इजराइल की तरफ से दिया जाएगा। इजराइल के ही एयर स्पेस के जो चीफ हैं टोमर बार, उन्होंने यही कहा कि जब से यह युद्ध शुरू हुई तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे एयर स्पेस ने 1500 किलोमीटर अंदर जाकर टारगेट किया ईरान को और उसको जाकर नस्तनाबूद कर दिया है। तो बिल्कुल सटीक अब इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, जिनकी मिसाइलें इधर से उधर नहीं जा रही हैं। जो टारगेट्स है ईरान के, वहीं पर जाकर उसको खत्म वहीं पर कर रही हैं। लगातार दोनों देशों के बीच में तनाव चरम सीमा पर तो है ही। अटैक्स की संख्या बढ़ा दी गई है। सायरन लगातार हमले के दोनों देशों में बजते नजर आ रहे हैं। और ईरान पर हुए सबसे बड़े हमले के बाद अरब देश एकजुट हो गए हैं। सऊदी अरब ने ईरान को भाई बताते हुए इजराइल से बदला लेने का ऐलान किया। तो वहीं संयुक्त अरब अमीरात, कतर और तुर्की जैसे ताकतवर देशों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इजराइल को अकेला पड़ता देखकर अमेरिका परेशान है। राइजिंग लॉयन को लेकर बैकफुट पर नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। इजराइल ईरान युद्ध में कूदा सऊदी अरब। ईरान के साथ अरब देशों की संयुक्त सेना। ट्रंप ने साथ नहीं दिया तो क्या करेगा इजराइल? सबसे भयानक युद्ध शुरू हो गया है। सबसे भीषण हमले शुरू हो गए हैं। एटमी सेंटर तक जलने लगे हैं। सबसे भयावह त्रासदी की शुरुआत खाड़ी देशों को डराने लगी है। इजराइल ईरान युद्ध में 2 गुट बन गए हैं। ईरान के साथ सभी अरब देश, मुसलमान देश एकजुट हो गए हैं।
दूसरी तरफ इजराइल मोर्चे पर अकेला दिख रहा है। अकेला इजराइल ईरान पर भारी पड़ रहा है। इजराइल ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इजराइल ने ईरान को तबाही का ट्रेलर दिखा दिया है। 200 जंगी जेट, 100 ठिकाने, 330 धमाके, दहल गया ईरान। इजराइल ने बारूदी तहलका मचाया, इतिहास दोहराया। दुश्मन को घर में घुसकर फिर से मारा, एक दो बार नहीं, 330 धमाके से दहलाया। इसके साथ ही ईरान की युद्ध घुड़की को इजराइल ने धुआं धुआं कर डाला। इजराइल का अपना स्टाइल है, कुख्यात स्टाइल। दुश्मन सिर उठाए उससे पहले उसे कुचल डालने का स्टाइल। लेकिन इस बार इजराइल ने ईरान को ऐसा मातम दिया है जिससे उबर पाना खामेनेई के लिए आसान नहीं। ईरान इजराइल युद्ध अब उसी दौर में पहुंच गया है जहां सर्वनाश का जोखिम है। इजराइल ने ईरान के एटमी अड्डे उड़ा डाले। इजराइल ने ईरान के जनरलों को मार डाला। इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों का सफाया किया। इजराइल ने तेहरान से इस्फहान तक जला डाला। ईरान पर इजराइल का ये सबसे बड़ा हमला है, सबसे घातक हमला है। नेतन्याहू ने ईरान को चैलेंज देकर चीथड़े उड़ाए हैं। ईरान पलटवार कर रहा है, मगर इजराइल तैयार है। पहले से ज्यादा पुख्ता तैयारी है। नेतन्याहू आर पार के युद्ध शुरू कर चुके हैं। ईरान के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन खाड़ी देशों में कोहराम मचाने लगा है। Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. इजराइल को जो जानते हैं उन्हें पता है कि ये देश जब हमले शुरू करता है तो दुश्मन की तबाही तक धमाके रुकते नहीं हैं। नेतन्याहू फुल एंड फाइनल का फैसला कर चुके हैं। तय ईरान को करना है कि वो युद्ध को किस मोड़ तक ले जाना चाहते हैं। इजराइल ने पहले ही हमले से साफ कर दिया है कि ईरान की लीडरशिप का सफाया होगा। ईरान के न्यूक्लियर अड्डे मटिया मेट होंगे। ईरान का कोई भी हथियार सही सलामत नहीं बचेगा। नेतन्याहू ने इजराइल को लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहने के ऑर्डर दे दिए हैं। That's why I'm once again asking you to strictly follow the guidelines of the Homefront Command. It's very possible that you will need to stay in protected spaces for an extended period of time, much longer than we've been used to until now. Please make sure to stock up, as I'm sure you're already doing, with supplies, food, clothing, and more. इजराइल ने इस बार ईरान को छलनी कर डाला है। ईरान के नक्शे पर इतने धमाके हुए हैं, इसका अंदाजा भी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को नहीं था। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि ईरान को इजराइल के हमले का अलर्ट 2 दिन पहले ही मिल गया था। बावजूद इसके ईरान का डिफेंस सिस्टम इजराइल के हमले रोक नहीं पाया। इजराइल ने ईरान पर हमले के लिए एयरफोर्स के सुपर लड़ाकों का इस्तेमाल किया। एयर स्ट्राइक में F-35 एडीर स्टेल्थ फाइटर जेट और F-16 सूफा की स्क्वाड्रन इस्तेमाल हुई। ईरान में GBU-39 SDB ग्लाइड बम और AIM-120B AMRAAM मिसाइलों से धमाके किए गए। ईरान को एटम बम बनाने से रोकने के लिए इजराइल किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने ऐलान किया है कि वो ईरान के एटमी अड्डों को दहलाना जारी रखेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।